मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। बच्चों, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में स्वागत है। बच्चों, मैं आपका टीचर किशोर कुमार मनवानी आपके सामने आज पेश हूं एक नई एक्सरसाइज 9.3 लेकर। बच्चों, आज की इस एक्सरसाइज जो डिपेंड है डेटा हैंडलिंग के ऊपर। बच्चों, आज की एक्सरसाइज में हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बार ग्राफ के। बार ग्राफ को रीड करना है और उसके बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर्स हमको देने हैं। बच्चों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बच्चों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 9.3 का, द बार ग्राफ गिवन अलोंगसाइड शोज द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन विच ईयर वाज द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम। बच्चों देखिए, जो बार ग्राफ हमें साइड में दिया हुआ है ये व्हीट प्रोडक्शन को शो कर रहा है कि 1998 से 2002 तक व्हीट का क्या प्रोडक्शन था पर ईयर। अब इसमें से जो सबसे बड़ा ब्लॉक है जो कि शो कर रहा है 2002 को, और जो सबसे छोटा ब्लॉक है वो 1998 में शो हो रहा है। इसका मतलब है द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम इन, जो व्हीट का प्रोडक्शन है मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम व्हीट का प्रोडक्शन जो है, मैक्सिमम व्हीट प्रोडक्शन ये है 2002 में। और जो सबसे कम प्रोडक्शन है यानी मिनिमम, यानी जो सबसे छोटा वाला बार है मिनिमम व्हीट प्रोडक्शन, दैट इज इन ईयर 1998। तो 2002 में जो बार हमारा शो हो रहा है वो 30 पर शो हो रहा है। दैट मीन्स हमको इससे पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा व्हीट प्रोडक्शन है वो 2002 में है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, observe this bar graph which is showing the sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday. Now answer the following questions. What information does the above bar graph give? बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी बार ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर मस्ट होता है, दो क्वेश्चन, कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। बार ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों हम लोगों को जो क्वेश्चन हमारा गिवन होगा उसके फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमको इसका आंसर मिल जाता है, जिसमें कि लिखा हुआ है ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ। यहीं पर आपको इसका आंसर मिलेगा। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, दिस बार ग्राफ इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स। दिस बार ग्राफ इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड। जो इंफॉर्मेशन पूरी दी हुई है हमें उसको एज इट इज लिखना है, शर्ट्स in a ready-made shop from Monday to Saturday। ये क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्वेश्चन के फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। अब बच्चों, जो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो है इसमें, व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ शर्ट्स। तो बच्चों देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन जो हमारा गिवन है, जो बार ग्राफ बना होगा उस बार ग्राफ में सबसे टॉप में एक स्केल लिखा रहता है जिसमें लिखा है 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 शर्ट्स। दिस इज योर स्केल, दिस इज द स्केल यूज्ड हियर, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 शर्ट्स। हर क्वेश्चन में आपको ये स्केल गिवन होगा तभी आपका बार ग्राफ ड्रॉ होगा, इसके बिना बार ग्राफ ड्रॉ नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड। How many shirts were sold on that day? On which day the number of maximum shirts? Maximum shirts कौन से दिन सेल होती हैं? तो बच्चों वो है सैटरडे, जिस दिन सबसे ज्यादा शर्ट्स सेल होती हैं। अब सैटरडे को क्या मार्क बता रहा है, इसमें कितनी शर्ट्स सेल होती हैं, तो वो 60 शर्ट्स सैटरडे को सेल हो रही हैं। 60 पर ब्लॉक ये बता रहा है। नेक्स्ट है डी, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, दैट इज ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितनी शर्ट्स सेल हो रही हैं देख लेंगे हम लोग यहाँ से, जो कि हमें बता रहा है 10 शर्ट्स। सबसे कम शर्ट्स ट्यूसडे को ही सेल हो रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे को कितनी शर्ट्स हमारी सेल हो रही हैं, जो कि हम लोग को ग्राफ पर देखने पर पता चल रहा है कि थर्सडे को 35 शर्ट्स हमारी सेल हो रही हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज, observe this bar graph which shows the marks obtained by Aziz in half yearly examination in different subjects. Answer the given questions. What information does the bar graph give? बच्चों, ये क्वेश्चन एक बिल्कुल फिक्स्ड क्वेश्चन है जो कि हर बार ग्राफ में पूछा ही जाता है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव, जिसका आंसर मैंने आपको बताया था कि आपको
किसी भी क्वेश्चन के फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल जाता है। तो इसमें जैसे कि इसका आंसर मिल रहा है, दिस बार ग्राफ शोज द marks obtained by Aziz in half yearly exam in different subject, in half yearly exam in different subjects। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर इसमें हमसे स्केल पूछा होता तो इसमें आपको स्केल भी टॉप में गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नाउ नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। अजीज ने किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स गेन किए थे, वो कौन सा सब्जेक्ट है? तो वो बच्चों हिंदी है, जिसमें उसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स, जिसमें सबसे कम मार्क्स मिले थे। दैट इज सोशल साइंस, जिसमें सबसे मिनिमम मार्क्स मिलते हैं, यानी सबसे कम मार्क्स मिले थे। अब नेक्स्ट डी क्वेश्चन जो कि आपको नेक्स्ट पेज पर मिलेगा, इसमें दिया हुआ है स्टेट द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ देम। हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले थे। तो बच्चों इसके जो सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, जिसमें इनको 80 मार्क्स मिले थे। हिंदी के बाद है इंग्लिश के बाद है मैथमेटिक्स के बाद है साइंस, और लास्ट है सोशल साइंस। अब देखिए किसमें कितने मार्क्स मिले थे। हिंदी में 80, इंग्लिश में 60, मैथ्स में 70, साइंस में इनको मिले थे 50 मार्क्स, और सोशल साइंस में इन्हें मिले थे 40 मार्क्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने मार्क्स में इनके पता कर लिए। ओके, थैंक यू।